हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, कॉपियों की जांच हो गई पूरी, रिजल्ट 20 तक। एक बड़ी खबर की माध्यमा और इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा 2020 की कॉपियों की जांच पूरी कर ली गई है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने रिजल्ट प्रकाशन करने को लेकर के तैयारी में जुट गई है। रिजल्ट 20 दिसंबर तक जारी होने की संभावना है। वहीं मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल की परीक्षा की कॉपियों की जाँच अंतिम चरणों में है। मैट्रिक इंटर कंपार्टमेंटल का रिजल्ट दिसंबर के अंत तक जारी होने की संभावना है। साथ ही इधर नेतरहाट आवासीय विद्यालय नेतरहाट में नामांकन के लिए प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट भी दिसंबर के अंत तक जारी होने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, किसानों की नहीं बनी बात, 9 दिसंबर को फिर होगी वार्ता। एक बड़ी खबर की 3 कृषि कानून को लेकर शनिवार को केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच हुई 5वीं बार की बैठक में किसी तरह के कोई निर्णय नहीं ली गई। बैठक में सरकार ने किसान नेताओं के समक्ष कृषि कानून में संशोधन करने का प्रस्ताव रखा, जिसे उन्होंने खारिज कर दिया और संगठन कृषि कानून को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नया कानून बनाने की मांग पर अड़े हुए हैं। सरकार ने अगली बैठक बुधवार को तय किया है, जिसमें उनकी मांगों पर विचार करने का आश्वासन दिया है और ऐसा नहीं होने पर किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से अगले 5 दिनों तक तापमान में नहीं होगा बदलाव। झारखंड के मौसम में अगले 5 दिनों में कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के अनुसार 10 से 13 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान इसी आसपास बना रहेगा। इसमें कोई विशेष बदलाव की उम्मीद नहीं है। वहीं 7 दिसंबर की सुबह में रांची समेत आसपास के इलाकों में कुहासा का असर रहेगा और राज्य में अभी लगातार ठंड बढ़ने की संभावना है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 196 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही रांची जिले से एक और कोरोना संक्रमित मरीज की मौत हो गई और पिछले 24 घंटे के दौरान बोकारो से 24, चतरा से 3, देवघर से 6, धनबाद से 24, पूर्वी सिंहभूम से 9, गढ़वा से 5, गोड्डा से 1, हजारीबाग से 4, जामताड़ा से 2, खुट्टी से 4, लातेहार लोहरदगा से 3 और पलामू से 7, रामगढ़ से 4, रांची से 80, साहिबगंज से 5, सरायकेला सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 8 नए मरीज मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ करके 1,10,186 हो गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, ट्रेनिंग के बाद शिक्षकों का होगा मूल्यांकन। राज्य के सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की चली आ रही ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद उसका मूल्यांकन किया जाएगा। निष्ठा के तहत चल रहे 18 मॉड्यूल के पूरा होने के बाद फरवरी महीने में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद शिक्षकों का मूल्यांकन करेगा। वही झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद भी अपने 14 ट्रेनिंग मॉड्यूल पूरा होने के बाद शिक्षकों का असाइनमेंट करेगा। इससे पता चल सकेगा कि संबंधित ट्रेनिंग मॉड्यूल से प्रशिक्षित होने के बाद शिक्षक कितना समझ सके हैं और उन्हें क्या समस्या है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार से नौकरी में 10% आरक्षण देने की मांग। मोमिन कॉन्फिडेंसिंग जिला कमेटी ने पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आने वाले मोमिन को 10% आरक्षण देने की मांग की है और BC1 और BC2 के मुस्लिमों को CNT और SPT एक्ट के दायरे में लाने की मांग उठाई है। इसको लेकर के कमेटी का प्रतिनिधिमंडल ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम से मुलाकात किए हैं और प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री को मुस्लिमों की समस्याओं से जुड़ी 17 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे हैं। मंत्री ने आश्वासन दिया है कि सरकार सभी समाज के विकास और उत्थान के लिए चिंतित है और मांगों पर जल्दी विचार किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, रेलवे बोर्ड ने दे दी हरी झंडी, राउरकेला तक हुआ रांची जयनगर ट्रेन का विस्तार। रांची जयनगर ट्रेन का विस्तार अब राउरकेला तक कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने इसकी स्वीकृति दे दी है और बोर्ड के द्वारा जारी पत्र में लिखा है कि राउरकेला रांची जयनगर ट्रेन सप्ताह में 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को चलेगी। ये ट्रेन राउरकेला से शाम के 5 बजे प्रस्थान करेगी, रांची रात के 8:20 पर पहुंचेगी और अगले दिन सुबह 11:55 पर जयनगर पहुंचेगी। इसी तरह से ये ट्रेन जयनगर से बुधवार, शुक्रवार और गुरुवार को रांची के लिए रवाना होगी। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वरीयता के आधार पर प्रोन्नति देने का आदेश। राज्य के अंचल निरीक्षकों को अब वरीयता के आधार पर ही अंचल अधिकारी पद पर प्रोन्नति मिलेगी। झारखंड हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करने के बाद ये आदेश दिया है। जस्टिस SK द्विवेदी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए सरकार को 12 सप्ताह के अंदर वरीयता के आधार पर अंचल निरीक्षकों को अंचल अधिकारी के पद पर प्रमोशन करने का आदेश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मनरेगा कर्मियों का बकाया का भुगतान कल। राज्य भर के मनरेगा कर्मियों की मानदेय की राशि का
आवंटन कर दिया गया है। इसी राशि से उन्हें नवंबर महीने तक के मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। सारे प्रखंडों में 7 दिसंबर को मानदेय का भुगतान होना है। रोजगार सेवक, इंजीनियर, प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी सहित अन्य को मानदेय दिया जाएगा और ये निर्देश दिया गया है कि किसी भी कर्मी या पदाधिकारी का मानदेय लंबित नहीं रहना चाहिए। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी से मांगा जवाब। छठी जेपीएससी के अंतिम रिजल्ट को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने जेपीएससी को 8 जनवरी तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया है कि जेपीएससी ने परिणाम जारी करने में गड़बड़ी किया है। क्वालिफाइंग अंक को भी कुल प्राप्तांक में जोड़ दिया गया है, जो विज्ञापन के शर्तों के अनुरूप गलत है। इस पर अदालत ने प्रार्थी की ओर से उठाए गए बिंदुओं पर जेपीएससी से जवाब तलब किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायीकरण करने की मांग। झारखंड राज्य अनुबंध कर्मचारी महासंघ ने सारे अनुबंध कर्मियों को अस्थायीकरण की प्रक्रिया में शामिल करने की मांग की है। पारा शिक्षक और आंगनबाड़ी सेविका और अन्य इस समिति के परिधियों में आते हैं, सभी को अस्थायीकरण करने की मांग की गई है। साथ ही 60 साल की सेवा की गारंटी और उम्र सीमा में छूट और 50% रिक्त पदों पर आरक्षण और 50 लाख तक निःशुल्क ऋण सुविधा और ईपीएफ और बीमा सुविधा अनुबंध कर्मियों को उपलब्ध कराने की मांग की गई है। साथ ही राज्य के छूटे हुए सभी अनुबंध कर्मियों को अस्थायीकरण करने की प्रक्रिया में शामिल किए जाने की मांग की गई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना वैक्सीन में झारखंड को प्राथमिकता देने की मांग। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कोरोना वैक्सीन में झारखंड को प्राथमिकता देने की मांग केंद्र सरकार से की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कोरोना वैक्सीन को लेकर बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने ये मांग उठाई है। साथ ही इधर भारत ने दिया सबसे ज्यादा वैक्सीन का ऑर्डर। कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की तैयारियों का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि बाजार में कोरोना के वैक्सीन आने से पहले ही सरकार ने 1.6 अरब वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। वैक्सीन के ऑर्डर के मामले में भारत पहले नंबर पर है। एक व्यक्ति को 2 डोज के हिसाब से इतनी खुराकों से 80 करोड़ यानी कि 60% आबादी का टीकाकरण किया जा सकेगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य के 23 जिलों में एक छटाक धान की खरीदारी भी नहीं। एक बड़ी खबर किसानों के लिए कि झारखंड में धान की कटाई से पहले तबड़तोड़ घोषणाएं हो रही थी कि 15 नवंबर से पूरे राज्य में धान की खरीदारी शुरू हो जाएगी, लेकिन धान की खरीदारी शुरू होने की तारीख के 20 दिन बीतने के बावजूद भी धान की खरीदारी के मामले में उपलब्धियां नहीं के बराबर है। हालात ये है कि राज्य के 23 जिलों में एक छटाक धान की खरीदारी भी नहीं हो सकी है। एकमात्र जिला ही गिरिडीह है जहां लगभग 400 क्विंटल धान की खरीदारी हो चुकी है और दूसरे किसी भी जिले के पास दिखाने भर के आंकड़े तक भी नहीं है। और कई जिलों में अभी तक पूरी तरह से केंद्र भी नहीं खुले हैं। जहां केंद्र खुले हैं वहां खरीदारी के लिए राशि प्रबंधन को पास नहीं होने की आशंका जताई जा रही है। और वहीं दूसरी ओर धान क्रय केंद्र में बिक्री नहीं होने से किसान औने पौने भाव में धान को बेचने को विवश है। बाजार में 10 से 12 रुपये प्रति किलो की दर से धान की बिक्री हो रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 साल में लाखों नौकरी देने का वादा लेकिन नहीं हुई बहाली। एक बड़ी खबर की झारखंड में मुख्य भूमिका निभा रहे झामुमो ने विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बनने के 2 साल के अंदर विभिन्न खाली पड़े सरकारी पदों पर लाखों झारखंडी युवाओं को नौकरी देने की घोषणा किए थे, लेकिन 2 साल में पहले ही साल राज्य में तृतीय श्रेणी के पदों पर एक भी बहाली नहीं हुई और पार्टी ने नौकरी नहीं देने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी वादा किया था, जो कि बेरोजगार युवाओं के लिए एक सपना सा बन गया है। राजद ने भी ये घोषणा किए थे कि प्रति साल 50,000 रोजगार के नए पद सृजित करने के साथ ही बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए, लेकिन ये सारे संकल्प अभी कागजी घोषणा पत्र बनकर रह गई है। एक भी पदों पर बहाली नहीं हुई है, जिसे राज्य के युवाओं में काफी आक्रोश देखने को मिल रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधारने के लिए लगा है कैंप। जिला प्रशासन के द्वारा शनिवार को जिले के सभी बूथों में मतदाता सूची में नाम जुड़वाने सुधारने के लिए कैंप लगाया गया है। इस कैंप में आकर के काफी संख्या में लोगों ने वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, हटाने, सुधारने का आवेदन दिया है। जिला प्रशासन के द्वारा कैंप रविवार यानी आज भी सभी जिले के सभी बूथों में लगाया जाएगा। नाम जुड़वाने, सुधारने या फिर वोटर आईडी में किसी तरह की कोई त्रुटि हो तो इसके लिए आप आवेदन दे करके सुधार करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग। एक बड़ी खबर की कुर्मी विकास महिला मोर्चा का 1 दिवसीय अधिवेशन शनिवार को विधानसभा सभागार धुरुआ में संपन्न हुआ। अधिवेशन को संबोधित करते हुए मोर्चा अध्यक्ष ने कहा है कि झामुमो हमेशा
से कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर के समर्थक रहा। ऐसे में हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगों पर सरकार गंभीरता दिखाकर कुर्मी को एसटी में शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाए। कुर्मी को एसटी में शामिल करने की मांग की जा रही है। दूसरी ओर सरना धर्म कोड की मांग को लेकर के आदिवासी सेंगेल अभियान के तहत आज राज्य में चक्का जाम किया जाएगा। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, निश्चित मानदेय को लेकर शिक्षक मिले मंत्री से। रांची विश्वविद्यालय सहायक प्राध्यापक अनुबंध संघ ने निश्चित मानदेय की मांग किए हैं और इस मांग को लेकर प्रतिनिधि मंडल की ओर से ज्ञापन सौंपे जाने के बाद ग्रामीण विकास मंत्री ने संघ के सदस्यों को आश्वासन दिया है कि वे इस मामले को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता करेंगे। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सुरक्षा अधिकारी का इग्नू में होगा चयन। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ने असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए विज्ञापन जारी किया है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के 21 और सिक्योरिटी ऑफिसर के 1 पद के लिए आवेदन मांगा गया है। 31 दिसंबर तक संबंधित पद के लिए आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। परीक्षा 24 जनवरी को होगी। एडमिट कार्ड एनटीए की वेबसाइट पर 11 जनवरी को डाउनलोड किया जा सकता है। इच्छुक अभ्यर्थी संबंधित वेबसाइट से लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, विस्थापितों को सीसीएल ने दिया मेडिकल कार्ड। सीसीएल ढोरी प्रक्षेत्र प्रबंधन ने आमलो बस्ती के विस्थापितों को सीसीएल के अस्पताल में निःशुल्क उपचार कराने के लिए मेडिकल कार्ड दिया है और विस्थापितों को मेडिकल कार्ड देते हुए जीएमएम के अग्रवाल ने कहा है कि क्षेत्र के विस्थापित सीसीएल के ही परिवार है। उन्हें सुविधाओं से वंचित कर कोई भी काम नहीं किया जाएगा। इस कार्ड के द्वारा विस्थापित सीसीएल के अस्पताल में निःशुल्क में जांच करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, हज यात्रियों को दोहरा झटका। कोरोना के चलते पहले ही महंगी हज यात्रा का सामना कर रहे आवेदकों को सऊदी अरब हुकूमत ने जोर का झटका दिया है। अब हर हज यात्रियों को 2600 रुपये बीमा प्रीमियम के रूप में देना पड़ेगा। इसके अलावा वहां की हुकूमत हज बीमा के लिए 6000 रुपये लगेगी, जो कि अब तक फ्री में था। हज कमेटी ऑफ इंडिया के द्वारा पहले ही चेतावनी दी गई थी कि बीते साल के मुकाबले 2 लाख रुपए अधिक खर्च करने पड़ सकते हैं। हज के लिए आप 10 तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार के 1 साल पूरा होने पर पोषण मिशन होगा लॉन्च। झारखंड में जन्म लेने वाले आधे से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। इसको देखते हुए सरकार ने एक नई योजना शुरू करने जा रही है। सरकार 1000 दिन का विशेष पोषण मिशन की शुरुआत करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर इसकी तैयारी चल रही है। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री 1000 दिन के पोषण मिशन की शुरुआत के लिए 1 वर्ष पूरा होने पर 29 दिसंबर को मिशन पोषण को लॉन्च कर सकते हैं। पोषण मिशन अभियान के तहत जन्म लेने के बाद करीब 3 वर्षों तक बच्चे और उसे जन्म देने वाली मां की सेहत का पूरा ख्याल रखा जाएगा। उन्हें पौष्टिक आहार सरकार की ओर से दी जाएगी। इसके साथ ही अगली बड़ी खबर, चलते चलते आपको बता दें, मुख्यमंत्री आज नेतरहाट में होंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन रविवार को हेलीकॉप्टर से नेतरहाट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का 15 दिनों के अंदर नेतरहाट का यह दूसरा दौर होगा। साथ ही रांची में तंबाकू के सेवन करने और बिक्री करने वालों पर अब सीसीटीवी कैमरे के द्वारा निगरानी रखी जाएगी। साथ ही इधर रांची रेलवे स्टेशन पर अब 24 घंटे मिलेगी एम्बुलेंस की सुविधा। रांची रेलवे स्टेशन पर अब किसी भी इमरजेंसी से निपटने के लिए एम्बुलेंस की तैनाती रहेगी। ये एम्बुलेंस बेसिक लाइफ सपोर्ट से लैस होगा। इससे गंभीर मरीजों को नजदीकी अस्पताल तक पहुंचाया जा सकेगा। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।